समाज में किसी भी व्यक्ति का जन्मदिन या पुण्यतिथि मनाना हो तो समाज के गरीब तबके के बीच मनाएं ताकि उनको भी खुशी का पल मिल सके। इसी कड़ी में पोता शिवम कुमार द्वारा समाजसेवी की पुण्यतिथि मनाकर बच्चों को खुशी की झलक देखने को मिली। दरौंदा प्रखंड की कुड़ारी कला पंचायत में जहां बच्चों में जो खुशी देखने को मिली है वो कभी कभी ही देखने को मिलती है। जहां बच्चों में जो खुशी देखने को मिली है वो विरले ही देखने को मिलती है। महाराजगंज क्षेत्र के दरौंदा प्रखंड के कोड़ारी कला पंचायत के नया प्राथमिक विद्यालय डुमरी में समाज सेवी स्वर्गीय राजकुमार राम कुमार सिन्हा की तीसरी पुण्यतिथि पर सभी छात्र छात्राओं के बीच पठन पाठन सामग्री का वितरण किया गया। ये वितरण राम कुमार सिन्हा के पोता शिवम कुमार के द्वारा किया गया। उन्होंने बताया कि ग्रामीण इलाकों में जो सरकारी स्कूल होते हैं जिसमें गरीब के बच्चे पढ़ते हैं और बच्चों के बीच जब पठन पाठन सामग्री का वितरण होता है तो उसमें बच्चों का हौसला बुलंद होता है और वो आगे बढ़ने की इच्छा रखते हैं। और सरकारी स्कूल में केवल गरीब घर के बच्चे पढ़ते हैं, इसलिए ये वितरण किए कि हमारे समाज के गरीब घर के बच्चे पढ़ें और गांव समाज का नाम रोशन करें। वहीं इस कार्यक्रम के दौरान स्कूल के प्रभारी विकास श्रीवास्तव ने कहा कि अपने देश के भविष्य आजकल के बच्चे ही हैं। अगर वो अच्छे से शिक्षा ग्रहण कर लेते हैं तो अपने देश का और मान सम्मान बढ़ाएंगे। वहीं इस कार्य को देखकर ग्रामीणों ने कहा कि ये बहुत नेक काम शिवम के द्वारा किया गया। इस दौरान स्कूल के सभी बच्चों को बैग, कॉपी, कलम, पेंसिल और बिस्किट इत्यादि चीजों को देखकर बच्चों को शिक्षा के प्रति जागरूक किया गया। इस मौके पर अनूप सिंह, अमित सिंह, अर्षित सिंह, स्कूल के प्रभारी प्रधानाध्यापक विकास श्रीवास्तव, शिक्षिका ऋतु और अश्विनी कुमारी समेत कई गणमान्य लोग और बच्चे मौजूद रहे। समाजसेवी रामकुमार सिन्हा के आज पुण्यतिथि पर आज आप स्कूल में आए हुए हैं। गरीब बच्चों के बीच में आप कलम, कॉपी, पाठन पोषण का सामग्री मैंने इसी पुण्यतिथि पर पाठन पढ़ने बच्चों को सहभागी देने का लक्ष्य क्या है, समाज में क्या संदेश देना है? देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद है। और जो हम पुण्यतिथि दादी का मनाते हैं, तीसरा पुण्यतिथि है। पहले बार हम कुंदीपुर स्कूल में किए थे, इसके अगले साल आप भी गए हुए थे, मीरा चौक में किए थे। अब की बार जलालपुर का जो डुमरी पास में पड़ता है वहां पे हम लोग वितरण कर रहे हैं। देखिए, मेरा सोच है कि जहां पे सरकारी स्कूल तो सब जगह है, लेकिन उस तबके के बच्चा हो जिसको सामान की जरूरत हो, बैग हो गया, कॉपी हो गया, कलम हो गया, पेंसिल हो गया, रबड़ कटर, जो सामान का जरूरत हो। सरकारी स्कूल तो खुल गया है, लेकिन सरकारी स्कूल में सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाती है बच्चों के लिए जो पढ़ सके। तो मेरा सोच रहता है कि उस स्कूल में जाएं और जितना हो सके मेरे से अगर बैग हो सके, कॉपी हो सके, पेन हो सके, उतना हम वितरण करें। क्योंकि मेरी दादी जो थी एक मतलब घर पे कोई जाता था गरीब तबका के लोग, तो जितना हो सके मदद करती थी। चावल हो गया, गेहूं हो गया, पैसा हो गया, जितना जो हो सकता था मदद करती थी। तो उनके हम पोता है तो दादी का खुद तो फर्ज बनता है ना कि हाँ उनका पोता है तो कुछ करे। दादी जब थी तो उसमें हम कुछ नहीं कर पाते थे, लेकिन दादी के जाने के बाद मेरे पास उतना हुआ कि हाँ प्रत्येक साल उनके पुण्यतिथि पर कोई ना कोई स्कूल में जाते हैं और कुछ ना कुछ सामग्री को हम वितरण करते हैं। उसी प्रकार फिर हम डुमरी के जो है नया प्राथमिक विद्यालय पहुंचे हुए थे और यहाँ पे बैग वगैरह, कॉपी सब छोटे छोटे बच्चों के बीच हम लोग वितरण किए हुए हैं। अच्छा, क्या मतलब समाज को और तबके लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि जैसे जन्मतिथि हुआ और अपने बड़े बुजुर्ग के पुण्यतिथि पर सरकारी स्कूल जाकर जो गरीब तबके के बच्चे उनके बीच में सेलिब्रेट करें, देखिए केक काट के सेलिब्रेट करें? देखिए, मेरी यही एक संदेश होगी कि सभी लोग तो बर्थडे मनाते हैं, केक वगैरह काट के खाना वाना खिलाते हैं, अपना जो भी होता है, लेकिन अपने परिवार के बीच सब कर लेते हैं। लेकिन मेरा यही सोच है और लोगों से संदेश है कि आप लोग उस युवक के पास जाइए, उस बच्चों के पास जाइए, उस लोगों के पास जाइए जिनको जरूरत है। माने केक आप लोग लाते हैं, हम लोग लाते हैं 450-500 का केक लाते हैं, 2-4 आदमी खाते हैं, उसका आधा केक जो होता है अपने चेहरे पे लगाकर उसको बर्बाद कर देते हैं। वही केक शायद उस गरीब बच्चों के पास ले जाएंगे, खाने को खिलाएंगे, तो उस चेहरे पे मुस्कान देखकर मतलब क्या कहें, अब देखिएगा तो पता चल जाएगा। अब आप देख सकते हैं जितना बच्चा सब है, जब बैग हम लोग वितरण करते सभी बच्चा हंस रहा था। कोई अपने चिमकी में मतलब अपना नहीं होता फ्लोथिन में अपना कॉपी किताब लेकर आया था, कोई झोला में लेकर आया था, बैग नहीं था इन लोगों के पास। लेकिन हम लोग बैग वितरण किए, उनके इसलिए वितरण किए कि कल से बैग लेकर बच्चा सब पढ़ने आएगा तो इसको और मतलब क्या लगेगा कि हाँ अगर अगले दिन पढ़ने जा रहा है तो कोई दूसरा व्यक्ति आके हमको शायद दूसरा कुछ दे सकता है, नहीं होता है। मतलब सरप्राइज गिफ्ट मतलब हम लोग की तरफ से दिया गया और इसको हौसला अफजाई किया गया कि बच्चा सब पढ़ने आएगा तो जरूर कोई ना कोई और व्यक्ति आएगा, कुछ और सामान देगा, बच्चों सबका हौसला अफजाई करेंगे, तुम सब पढ़ो, आगे बढ़ो, हम लोग तुम्हारे साथ हैं। उसी प्रकार हम लोग ये जिस तरह स्कूल में वितरण किए हैं और लोगों से संदेश होगा कि आपके जन्मदिन हो या पुण्यतिथि हो, जयंती मना रहे हैं तो उस परिवार के पास है जिस परिवार को कुछ देने की आपको क्षमता हो और उस देने से परिवार में खुशी आ जाए। समाजसेवी रामकुमार सिन्हा की आज पुण्यतिथि पर उनके पोता द्वारा आज आपके डुमरी स्कूल नया प्राथमिक विद्यालय में बच्चों के भी पाठन पुठन सामग्री का वितरण किया गया है।
क्या कुछ कहेंगे इस पर? जी, समाज सेवी राजकुमारी देवी के पुण्यतिथि पर जो पाठ्य पुस्तक वितरण किया गया, उसके लिए तो सबसे पहले मैं राजीव कुमार भारती जी को धन्यवाद देना चाहूँगा विद्यालय परिवार की तरफ से, और समाज को संदेश देना चाहूँगा कि जिस प्रकार से इन्होंने गरीब बच्चों को पाठ्य पुस्तक का वितरण किया है, और एक अलग संदेश मिला है जिससे कि मतलब कि लोग गरीब बच्चों को आवश्यक सामग्री मिल रही है, ठीक ना, और इससे बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, बढ़ेंगे।